चलो देखो, इससे पहले हम राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और एक और पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने, और इसके जो लेखक है गुरु नानक, इन सबको हम कंप्लीट कर चुके थे। अब इसमें का जो प्रश्न उत्तर है कौन, जिसको बोध और अभ्यास कहते हैं, इसको हम देखते हैं। समझ गया? और ये सब याद कर लेना ताकि परीक्षा में पूछे तो आंसर अपना मन से लिख सको। पढ़ने के लिए हम किसी भी चीज़ से पढ़ सकते हैं, मदद ले सकते हैं उसका, लेकिन परीक्षा में कोशिश करना या जितना हो सके अपने शब्दों में उत्तर देना है। किताब का या गेस का या किसी भी चीज़ का हूबहू नहीं उतार देना, अपने मन से उसका उत्तर दो, है ना, मिला के थोड़ा बहुत। चलो देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। यानी कवि जो है गुरु नानक जो है, किसके बिना इस दुनिया में जन्म लेना, इस दुनिया में जो जन्म है उसको क्या मानता है, बेकार मानता है, व्यर्थ मानता है ना। इसका आंसर देखो, कवि नानक यानी गुरु नानक को कहा गया है, कवि नानक राम नाम के स्मरण के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है, अर्थात उसी का जन्म लेना सफल है जो हरि के नामों का कीर्तन करता है। कवि जो है ना, राम भगवान के नाम का जप न करने वालों का, उसके नाम का स्मरण न करने वालों का जन्म जो है क्या, जगत में व्यर्थ मानता है। यानी जो हरि कीर्तन होता है, कीर्तन मंडली सुना होता है, वो क्या करते हैं, भगवान हरि का, राम का क्या करते हैं, नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। विष यानी होता है जहर, यानी वाणी माने होता है बोली। किसी की बोली कब जहर के समान हो जाती है। देखिए, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो भगवान को याद रखते हैं, करते हैं, उसके मुंह से जल्दी खराब शब्द नहीं निकलेगा। और लफवा लफंगा, चोर बदमाश, गुंडा, गजेरी, भंगेरी, लसेरी, सब देखिएगा मुंह से बोलेगा तो क्या निकलेगा, खराब शब्द का इस्तेमाल करेगा, है ना। तो वही कह रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो इसका उत्तर है, जब मनुष्य यानी इंसान, आदमी, जब मनुष्य राम के नाम का, किसके नाम का, राम के नाम का अपनी वाणी से नहीं बोलता हो तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। यानी जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, हरि का गुणगान नहीं करता है, उसका बोली क्या हो जाता है, विष के समान। देखिएगा, जो भी भगवान से जुड़ा है सच्चे हृदय से, वो व्यक्ति एकदम अलग नज़र आएगा तुमको, शांत स्वभाव, मृदुल, अच्छा बात विचार का। जो नहीं रहेगा वो, है ना, अंतर तुमको अपने आप दिखता होगा। उसके बाद है, नाम कीर्तन के आगे कौन चीज, यानी भगवान का नाम, राम का नाम, राम जी का कीर्तन होता है, इसके आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। यानी भगवान का नाम लेने के अलावा किन कर्मों को जो है कवि जो है क्या, व्यर्थता यानी बेकार सिद्ध करता है। तो देखो तीसरा का आंसर, हरि नाम कीर्तन के आगे, यानी भगवान का जो नाम जप करता है उसके आगे पुस्तकों का अध्ययन, मोटा मोटा पुस्तक, व्याकरण का मनन, संध्या गायत्री कर्म करना, यानी सांझ के समय पूजा करना, दंड कमंडल ग्रहण करना, या हाथ में डंडा कमंडल लेके बाबा जैसे चरित्र से ग्रहण करना, जनेऊ धारण करना, यानी जनेऊ जो पहना रहता है सो, धोती पहनना, तीर्थ करना है, यानी ना कैसे तीर्थ गेलली, जटा धारण करना, यानी जटा बनाना, केस में ना जटा लगा लिया, बना लिया रहता है केस को, पगड़ी धारण, भस्म लेपना, यानी भभूत उत राख देह में लपेट लगाना, और वस्त्र का त्याग कर दिगंबर बनना। और वस्त्र यानी दिगंबर जो संप्रदाय होता है, वो शरीर पर अपने कपड़ा नहीं पहनता है, नंगे पुंगे रहता है। तो ये सब क्या है, व्यर्थ है, किसके, हरि नाम के आगे। यदि भगवान का नाम तुम सच्चे हृदय से लेते हो तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मन का भगवान का नाम सच्चे हृदय से नहीं लेते तो लाख ये सब करो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आडंबर है। ठीक है, थोड़ा डेस्क पीछे खसका लो, पीठी। चलो उसके बाद है,
प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे, है ना। प्रथम पद के आधार पर, यानी इसमें दो गो पद है, एगो ई वाला है, एगो तब इस पद के आधार पर राम नाम वाला, इस पद के आधार पर बताइए कवि ने यानी गुरु नानक जी ने अपने युग में यानी अपने समय में जब ये थे जीवित, उस समय धर्म साधना यानी धर्म के पूजा पाठ के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो देखो इसको पढ़ने से क्लियर हो जाता है, और इसमें भी दे दिया हुआ है, देख सकते हो। प्रथम पद के अनुकूल कवि ने अपने युग में धर्म साधना के दो रूप देखे थे, एगो गुरु उपदेशों का अनुकरण करना तथा हरि के नामों का जपना अथवा कीर्तन करना, यह दो देखे थे, है ना। तो अपने मन से बना सकता है। प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में धर्म साधना के दो रूप देखे थे, वो गुरु उपदेशों का अनुकरण करना यानी गुरु जो उपदेश देते थे उस पर चलना, और दूसरा था हरि के नामों का जपना यानी भगवान श्री कृष्ण के, राम के, विष्णु के, सब एक ही का अवतार है विष्णु का, तो इसके नामों का जप करना, समझ के। उसके बाद है हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, किससे, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति है। हरि रस से क्या अभिप्राय है, हरि भक्ति, भगवान हरि की भक्ति करना यानी श्री कृष्ण की, विष्णु की, राम की क्या करना, भक्ति। कवि की दृष्टि में यानी कवि की नज़र में, दृष्टि यानी कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, यानी परम शक्ति, परम जो शक्ति है इस दुनिया ब्रह्मांड का, इसका निवास कहाँ, ये कहाँ रहते हैं, बता सकता है। परम जो शक्ति, परम जो ब्रह्म है कहाँ रहते हैं, मनुष्य के हृदय में रहता है। कहाँ रहता है, मनुष्य के हृदय में। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास प्राणी के शरीर में ही है। कहाँ है, शरीर यानी आत्मा में भी है। परम शक्ति कहाँ है, परम ब्रह्म जो है भगवान सबसे बड़ा जो गॉड है कहाँ है, तुम्हारे शरीर के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, और यही सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विशाल से, संस्कृत में इसका थोड़ा पढ़ा था, है ना। और इसमें तुमको नहीं मिलता है तो कहीं तुमको भगवान कहाँ है, तुम्हारे पास ही है, सांस के रूप में है ना। ये जो जीवित शरीर है इसके रूप में है, और अति में है, कण कण में किसका निवास है, भगवान का। तुम्हें देखने का क्या होना चाहिए, बस नज़र। तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है तो कहीं भी नहीं है। दूसरा सातवां है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, यानी गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो गुरु की कृपा से ईश्वर भक्ति, किसकी भक्ति, ईश्वर भक्ति तथा संसार सागर से पार होने की युक्ति की पहचान हो पाती है। जिसने अपने आप को ईश्वर में लगा दिया, परम शक्ति में लगा दिया, वो इस दुनिया के, इस जीवन के सुख दुख से क्या हो जाता है, पार उतर जाता है ना। जब तक दुनिया से जुड़े हो दुख मिलता रहेगा, ऊपर वाले से जुड़ जाओगे परम शांति, परम सुख मिलेगा। परम सुख या परम शांति का मतलब सबसे बड़ा सुख, है ना। अभी सोचता होगा सबसे बड़ा सुख खाने पीने दिस डेट में है, लेकिन नहीं, इन सबसे भी बड़ा सुख है किस में, यदि अपने आप को ऊपर वाले से जोड़ दो। सही में मांगो मत, वो तो हो गया, दूसरा जोड़ लिया तुम, है ना। उसके बाद 8 में देखो क्या है, व्याख्या करे, कौन सी करे, 8 में तुमको 4 गो प्रश्न दिया गया है, पद में से एक एक लाइन चाहे आधा आधा लाइन, और कह रहा है कि कौन सी करना है, इसका व्याख्या करना। सबसे पहला दिया हुआ है, राम नाम बिनु अरुझि मरै। इस पद का क्या करना है, तुमको व्याख्या करना है। देखो इसका तो क्लियर अर्थ होता है, जो व्यक्ति इस संसार में भगवान का नाम नहीं लेता है, कीर्तन जाप नहीं करता है, उस संसार में के मोह माया में उलझ कर क्या हो जाता है, मर जाता है, दुख भोगते भोगते मर जाता है। तो खैर देखो किताब में यही है ना, क का प्रश्न। हाँ, कैसे लिखना, अगर व्याख्या करने आए ना तो सबसे पहले तुम कैसे लिखना, ये कौन किताब में से है,
किताब के किस भाग में से है और भाग में से कौन खंड में से है, काव्य खंड में कि गद्य खंड में से, और उसके लेखक कौन है, तब पहला लाइन कंप्लीट करना। तो ये जो लाइन देख रहा है कौन सी में से है, हमारे पाठ्य पुस्तक यानी हमारे पढ़ने वाले पुस्तक गोधूली, किताब का नाम कहती है गोधूली। ये जो जिंद लगा दे से न, तो जिंद निकाल के देखो तो पता चलती है किताब का नाम कहती है गोधूली। भाग कैमा है, भाग दूसरा है, एक रही से तो 9वां रही से, 2 रही से तो 10वां। भाग 2 के कौन खंड से, 2 खंड ये में, एगो काव्य खंड, एगो गद्य खंड, एगो काव्य खंड। देखी छे ना, ई गद्य खंड है या ई काव्य खंड यानी कविता से। तो कविता से तो लिख ले गोधूली भाग 2 के काव्य खंड, कौन खंड से, काव्य खंड के कौन पद से, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से लिया गया है, जिसके रचयिता यानी इस पद को लिखने वाले, रचना करने वाले कौन, जिसके रचयिता गुरु नानक जी है। एक लाइन लिख दिया, इसके बाद ये जो दिया है इसका हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका व्याख्या करना है, राम नाम बिनु अरुचि मारा है। प्रस्तुत पद्यांश यानी ये जो पद दिया गया है वो ऐसे ही लिखना परीक्षा में, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, कौन सी, हमारे पाठ्य पुस्तक यानी पढ़ने वाली पुस्तक, तुम जो पुस्तक पढ़ रहे हो उससे हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली, कौन सी, गोधूली भाग 2 के, कौन सी, भाग 2 के काव्य खंड, कौन सी, काव्य खंड के, काव्य खंड में तो बहुत पद है, बहुत कविता है, तो उसमें का ये वो कौन सी, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से लिया गया है। इसी पद से न लिया गया है, देखा है ना, ये जो है ना, राम नाम बिनु अरुझि मरे है ना, ये ना, राम नाम बिनु अरुझि मरे, इसी से न लिया गया है। जिसके रचयिता, जिसके रचयिता यानी लिखने वाले गुरु नानक जी। अब इसका व्याख्या करेंगे। कवि ने, किसने, कवि ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है। कवि ने क्या कहा है, राम नाम की महिमा का, यानी राम नाम की महिमा क्या है, सबसे बड़ा है। भगवान का नाम ले लो खुशी से, 2 अक्षर वही क्या है, उसी में भगवान क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये फालतू का दिखावा करना उसको अच्छा, किसी को अच्छा नहीं लगता है, समझिए। तो कवि ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि संसार सागर से, संसार क्या है, सागर है, डूब जाओगे इसमें यदि भगवान को छोड़ दोगे तो। संसार सागर से पार उतरने का, यानी इस जीवन से पार उतरने का, जीवन को अच्छे से जी करके जाने का, यानी सबसे सरल सुगम उपाय, इस संसार सागर से पार उतारने का सबसे सरल यानी आसान, और सुगम यानी एकदम अच्छा, सबसे आसान उपाय कौन सी है, राम नाम के, राम के नाम को स्मरण करना। इस संसार सागर से यानी दुख के सागर से पार उतरने का सबसे आसान रास्ता कौन सी है, राम के नाम का स्मरण करना है, यानी राम भगवान का नाम लेना है, और इसमें कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, मन में तुम्हारे होना चाहिए। कोई खर्चा वर्चा नहीं है कि 10 लाख खर्चा करके पूजा करो और ज़िंदगी भर डूब जाओ, है ना। स्मरण करना है। जो व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति ईश्वर के नाम को, किसके नाम को, ईश्वर के नाम को नहीं जपता है, ईश्वर के नाम को नहीं जपता है, वह इस संसार के माया जाल में, किसमें, माया जाल में उलझकर मर जाता है। ऐसा ही होता है ना। दूसरा क्या है, कंचन माटी जाने, कंचन कहते हैं सोना को, माटी माने मिट्टी, और जाने यानी दूसरे को, दूसरे के धन के, और सोना चांदी को जो मिट्टी समझता है उसके लिए लाइन है। तो ये भी सेम प्रकार से बनाएंगे। कौन सी, प्रस्तुत में तो छोड़ दिया है, प्रस्तुत पद्यांश यानी ये जो पद है, हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के, सेम पहला जैसा लिखेंगे, काव्य खंड के, कौन चीज से, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसी में से लिया गया है। कंचन माटी जाने, याद करना ये सब किस में से लाइन आ रहा है, ठीक है, कंचन माटी इसी में से ना है।
जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है, जिसके रचयिता सीधे लिख सकता है गुरु नानक जी है, नहीं तो कुछ जानकारी तो लिख सकता है जिसके रचयिता सिख संप्रदाय के कौन सी जेना हिंदू संप्रदाय छे मुस्लिम संप्रदाय ही तेना सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक जी है। लिख दी। इस पद में, किस पद में? इस पद में कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति को कौन जी जिस व्यक्ति को दुख दुखी नहीं करता, इसी पद में न है, जो व्यक्ति दुख में भी दुखी नहीं, दुख दुखी नहीं करता, जिसे सुख स्नेह भय, भय यानी डर आदि प्रभावित नहीं करते हैं, वह व्यक्ति दूसरे के सोना आदि धन को, सोना चांदी इस सब धन को क्या माटी के समान समझता है ना। वस्तुतः जिसकी सांसारिक इच्छा समाप्त हो जाती है, संसार की इच्छा जो है सब समाप्त हो जाती है, वह व्यक्ति सोना को भी क्या समझता है? मिट्टी मानता है। समझ गया? दुनिया से कुछ लेकर के जाना है, नहीं जाना है तो समझ गया। अंतिम मंजिल कहाँ है? सीधे ईश्वर के पास। नहीं तो इस दुनिया में तो कुछ बरस के बाद नहीं रहने वाला है, 20-30 बरस के बाद रहेगा, नहीं रहेगा। उसके बाद है ग में, 8 के ग में, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमान। हर्ष से यानी खुशी से, गम से, दुख से, इस सब से जो अलग रहता है, जिसको न मान से, न सम्मान से, न अपमान से, न आदर से, इस सब से कोई मतलब कोई व्यक्ति आदर दे तो भी न दे तो भी कोई माने मतलब नहीं है, वैसे के लिए ये लाइन है। ठीक है, इसका विषय प्रकार से पढ़ाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश, सेम आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, ये जो पद है किससे लिया गया? हमारे पाठ्य पुस्तक गोदुली भाग 2 के काव्य खंड के कौन चीज से ले गए है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसी में से न लिया गया है ना। ये लाइन है, यही में से ले गया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? गुरु नानक जी। इस पद में गुरु नानक ने गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए, कौन सी? गुरु जो उपदेश देते हैं, गुरु न सिखावे, न सुख में सुखी जा, न सुख में न दुख में, सुख दुख में क्या रहो? एक समान रहो। गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस पर गुरु के उपदेशों का प्रभाव पड़ता है, यानी गुरु जो शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उपदेश देता है, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, उस व्यक्ति को सुख दुख जन्म करता है, हर्ष शोक यानी खुशी और उदासी इत्यादि सांसारिक बाधाएं प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार के व्यक्ति को मान अपमान का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार के जो व्यक्ति है उसका कोई मान चाहे अपमान कुछ भी कर दे, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। समझ गया? घ में है नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। जैसे एक पानी को दूसरे पानी में मिलाओ, एक गिलास पानी से, जैसे कल पर से पानी भर के लाओ, एक वो लोटा में वो गिलास में, दोनों को मिलाओ, पता चलेगा कौन लोटा में के पानी है, कौन गिलास में के पानी है, पता चल जाएगा। एक डोल में रख दो तो मिल जाएगा। किसी पानी को मिलाओ, पता चलेगा कौन केकर पानी में के कहाँ है। तो ऐसा ने गुरु नानक भी भगवान से मिल गए के ना, पानी जैसन पानी से मिली छे तेना भगवान से भगवान ही मिल गए। अब एक खो गए में उहे लाइन में। ठीक, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, ये जो पद हमारे पाठ्य पुस्तक गोदुली बाग 2 के काव्य खंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है, जिसके रचयिता गुरु नानक जी है। इस पद में ये लाइन वाला में नानक जी ने कहा है कि मैं, नानक जी अपना बारे में कही, मैं नानक भगवान गोविंद की, किसकी? गोविंद कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण समझो, उसके अलावा समझना हो तो भगवान विष्णु चाहे राम। ठीक,
गोविंद की ऐसी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ, है ना। ऐसी भक्ति में लीन भयो यानी हो गया, ऐसी भक्ति में लीन हो गया हूँ जैसे नदियों का पानी समुद्र में मिलकर लीन हो जाता है। जैसे नदी के पानी समुद्र में मिल के विलीन हो जाता हूँ, बुझावन कर तू को नदी के पानी ही समुद्र में कहाँ गेले। वैसने हम भगवान में ऐसा खो गेली जैसे नदी के पानी समुद्र में खो जाए छै वैसे। वस्तुतः यथार्थ ईश्वर भक्ति, वस्तुतः यानी वास्तव में, यथार्थ सच में जो ईश्वर भक्ति होता है वो क्या होता है, हरि के नाम कीर्तन में लीन होना ही है। देख रहा है गवैया सब गावे एकदम कथी देता हो, लीन हो जाता हो, है ना। इसी को कहते हैं, समझ गया। बाहर कितनों अगरबत्ती देखाओ और मन कहीं और भटक रहा है, कितना भी पूजा पाठ करो, मन तुम्हारा साफ नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो ऐसी भक्ति क्या है, किसी काम की नहीं है। वस्तुतः यथार्थ ईश्वर भक्ति हरि के नाम कीर्तन में लीन होना ही है, तथा भक्ति की तल्लीनता वैसी ही हो जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर समुद्र के पानी जैसा हो जाता है। भक्ति क्या है, भगवान में ऐसे खो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र में खो जाता है। ईश्वर क्या है, परम शक्ति क्या है, एक समंदर की तरह है, और हम लोग क्या है, एक नदी की तरह है, छोटी नदी की, है ना। चाहे बड़ी नदी समझो, फिर भी तो समंदर से बड़ा कोई थोड़ी ना है, समझ गया। सच्ची भक्ति क्या है, अपने आप को ईश्वर में खो देना, ईश्वर के ईश्वर में लगा देना। 9वां क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में, किसमें, आधुनिक जीवन में, यानी अभी के जीवन, अभी तो भाग दौड़ के जीवन है, बहुत परेशानी भरा जीवन है, बहुत कष्ट में जीवन है, लोग सब देख रहा है कैसा है ना। अपन आदमी कैसा है, समाज कैसा है, सोसाइटी कैसा है, वातावरण कैसा, अभी का जीवन एकदम क्या हो गया है, उलट पलट गया, बहुत खराब हो गया। तो वही कह रहा है, आधुनिक जीवन में उपासना के, किसके, उपासना यानी पूजा पाठ के प्रचलित रूपों को, अभी चल रहा है पूजा पाठ का जो रूप चल रहा है ना, 12 आडम्बर बड़का का दिखावा, लाउड स्पीकर, दिस डैट, है ना, मूर्ति लगा के आगे डांस करना, ये दिस डैट, अश्लीलता करना, ये सब है ना नाम का। तो प्रचलित रूपों को देखते हुए, ये वो दिस डैट देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें, है ना। 9 का उत्तर देखो, आधुनिक जीवन में, किसमें, आधुनिक जीवन में उपासना के यानी पूजा पाठ के जो प्रचलित रूप है वे सभी कर्म कांड से संबंध है, संबद्ध होना चाहिए, संबंध रखते हैं, ठीक है, संबंध रखते हैं। वे सभी क्या है, कर्म कांड से संबंध रखते हैं। अभी के जो पूजा पाठ कथी से संबंधित है, कर्म कांड से, यानी दिखावा है, बाहरी या डम्बा है, फालतू के ओल झोल। आज के भाग दौड़ के जीवन में, अभी के जीवन का थी भाग दौड़ के जीवन, पहले नून रोटी खा के आदमी खेत से कमा के पूरा जीवन सुख से गुजार लेते, दिन रात खटते रहे, मेहनत करते रहे छै, लेकिन जीवन अच्छा नहीं। आज के भाग दौड़ के जीवन में कर्म कांड पर आधारित, किस पर, आज के देखते हैं बच्चा को, न खेलने का टाइम है, न घूमने का टाइम है, न जीने का टाइम है, कुछ भी का टाइम, बच्चे से लाइफ खराब, सियान के तौर टेंशने में पूरा क्या होता है ज़िंदगी, कोई ना कोई टेंशन हमेशा घेरा रहता है ना। तो आज के भाग दौड़ के जीवन में कर्म कांड पर आधारित, शादी ब्याह होता है तो नहीं देखता है, आदमी धंस जाता है, जब भी खुशी का मौसम होना चाहिए, लेकिन इसमें इतना बर्बादी होता है, पैसा रुपया, महाजन, कर्जा, ज़िंदगी उसमें लमड़ जाता है, इतना अनमोल जीवन क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, दिखावा करने के चक्कर में, बस वो एक दिन टाइम का है। आज के भाग दौड़ के जीवन में कर्म कांड पर आधारित उपासना के उपाय में सभी लोगों को सफल होना क्या है, कठिन। सभी लोग आज ईश्वर की उपासना क्या है, खर्चिल है। ईश्वर की उपासना में एक चरणियों खर्चा न हो के चाहिए, जबकि आज के ईश्वर के पूजा पाठ करते ही खर्चिल है, यानी पैसा रुपया में बहुत ज़्यादा खर्चा, क्योंकि धन से धर्म किया जाता है। किससे धर्म किया जाता है, जो धर्म मन से किया जाना चाहिए, आत्मा से किया जाना चाहिए, तो आत्मा से तो कुछ है नहीं, कौन चीज़ से देखा जाए छे, धन से। तो क्योंकि धन से धर्म किया जाता है, जो जन साधारण के वश की बात नहीं, जो आम लोगों के वश की बात नहीं हो, और आम लोग भी यदि ऐसा दिखावा करता है तो पूरी ज़िंदगी क्या होता है, इसको चक्र में
फंस जाता है और बहुत कष्ट भोगता है। ईश्वर की पूजा पाठ करने के बाद सुख मिलना चाहिए, लेकिन वो मालूम ही नहीं है किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो क्या होता है, दुख भोगता है ना। पूजा पाठ में देखिए ना, नॉर्मल 1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख खर्चा कर लेते, और रुपया कमाने में तुमको लगता है कितना समय लगा रहता है, और जो मेहनत से आया धन को क्या किया तुमने, पानी की तरह बहा दिया, तो उसका क्या होगा, असर तो पड़बे करेगा लाइफ पर, है ना। जबकि इस सब के बिना हो सकता था कि नहीं, और तरह तरह की चीज़ मान देता है आदमी, पता नहीं। ऐसे समय में यानी अभी के जिस समय, वही के समय में, ऐसे समय के अनुसार गुरु नानक द्वारा रचित पद में, और गुरु नानक द्वारा रचित यानी जो रचना किया गया उस पद में उपासना का जो रूप बताया गया है, ये उपासना के जो रूप बताए गुरु नानक को कति सही है। ईश्वर की भक्ति में खो जाओ ऐसे नाम कीर्तन में, और इसमें मन से किया जाना चाहिए। बाहरी आडंबर दिखावा, जटा बढ़ाना, कपड़ा पहनना, दंड कमंडल धारण करना, शिखा शुद्ध होती, लोभ मोह इस सब में रहना, ये सब जो है ना, क्या है, ये सब बेकार है। इस सब से भक्ति नहीं होता। सच्ची भक्ति क्या है मालूम, बता दिए ना, ईश्वर में खुद को क्या कर देना, समर्पित कर देना, लीन कर देना, है ना। आज जिते का उलझन में रखेगा फालतू आडंबर सामान वामान, इस सब में पूरा जिंदगी क्या हो जाएगा, उलझ। घर में देखता है 20 को सामान रहता है तो डेली यही में क्या होता है, उलझता रहता है आदमी, और कुछ नहीं है तो एकदम माइंड क्या रहेगा, शांत रहेगा, खाएगा पिएगा, खाना पीना और कमाना, इससे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं। लेकिन देखता है कितना अजार बाजार सब घर में रखा रहता है, सामान रचता रहता है डेली में। उसी की प्रासंगिकता, गुरु के उपदेशों का अनुकरण कर, यानी गुरु जो उपदेश देते हैं उनका अनुकरण कर। हरि के नाम कीर्तन सभी व्यक्ति से संभव है। हरि भगवान यानी भगवान राम के नाम लेना, कीर्तन करना, ये सब कति सभी व्यक्ति के लिए संभव है। ये में कोई खर्चा उर्चा नहीं। अभी कोई मठ मंदिर में जब आराम से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएगा, कोई खर्चा नहीं है, समझ गया। ये लाओ वो लाओ, माइक लगाओ, लाउड स्पीकर लगाओ, ये खर्चा करो, भोज करो, भात करो, पत्ता लाओ, गिलास लाओ, कि एकरा ई कपड़ा दो, ओकरा वो कपड़ा दो, इतना फीस दो, सबसे क्या होता है, आदमी डूब न जाएगा। चलो, इसके लिए न समय सीमा का, न इसमें समय है, रात में जागो, दिन में ये करो, उधर यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई ज़रूरी है। जहाँ है तहाँ से तुम अपना मन से किसी भी समय नाम ले सकता है। इसके लिए न समय सीमा का विचार है और न ही खर्च की बात है। और इसमें भगवान का नाम लेने में खर्च होगा, कीर्तन करने में खर्च होगा, कोई नहीं होगा। अतः हमारे विचार से गुरु नानक जी के बताए मार्ग से ईश्वर की उपासना सभी के लिए क्या है, सरल और युक्ति संगत है। जैसे दूसरा का भी नींद हराम कर देता है। भक्ति में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है, और कष्ट देता। समझ गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा की बात यानी व्याकरण। फिलहाल इसका स्मरण करो, याद करो हमने क्या क्या पढ़ा है।